बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेकरी स्टाइल में बहुत ही टेस्टफुल बादामों वाला केक, ड्राई फ्रूट केक, जो कि बाज़ार से तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो आप इस तरीके से अगर घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सस्ता मिलेगा, कम बजट में, बगैर ओवन के और बगैर बटर पेपर के साथ आपके साथ मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना फ्लफ़ी और कितना नरम मेरा जो आज का बेकरी स्टाइल में फ्रूट केक था वो बनकर तैयार होगा। ड्राई फ्रूट केक तो ये देखेंगे माशाल्लाह जी, मैं आपको चेक कराता हूँ। आप ये देखें, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखिए। हाँ तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना नरम। ये देखिए मेरा आज का जो बेकरी स्टाइल में बादामों वाला ड्राई फ्रूट केक तो बनकर तैयार हो गया है। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, आपने स्किप नहीं करना। अगर आपको हमारी ये बेकरी स्टाइल में ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा बेकरी स्टाइल में बादामों वाला केक, ड्राई फ्रूट केक किस तरीके से तैयार होगा, कौन कौन चीज़ें इसमें जाएंगी। तो तमाम चीज़ें जो है वो आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अब आपको बेकरी से, बाज़ार से महंगा केक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बादामों वाला केक जो है वो घर पर किस तरीके से बनाएंगे तो आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए बेकरी स्टाइल में बादामों वाला केक यानी कि ड्राई फ्रूट केक जो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, मैंने अपना बेकरी स्टाइल में आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बादामों वाला केक किस तरीके से बनेगा बगैर ओवन के बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही फ्लफ़ी बनकर जो है ना वो तैयार होगा। तो सबसे पहले जी मैंने एक अदद मैंने शीशे का बाउल ले लिया, तो इसमें मैं शामिल करूँगा 2 अदद मेरे पास अंडे हैं। तो आपने पहले 1 अंडा इसमें शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसमें 1 अदद अंडा जो है मैंने शामिल कर दिया। तब इसको अच्छी तरीके से मैं इस तरीके से बीट कर लूँगा। तो बगैर इलेक्ट्रिक बीटर से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से आपने हैंड बीटर है ना वो आपने ले लेना। तो 1 अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया, तो ये दूसरा अंडा भी मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 अंडे मैंने इसको इसमें शामिल कर दिए। अब अच्छी तरीके से मैं इसको फेंट लूँगा। हाँ तो ये देखिए 2 मैंने अंडे लिए थे, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको फेंट लिया है। हाँ तो इसमें मैं ये मेरे पास पौना कप चीनी का है, चीनी का मैंने पाउडर बना लिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने तमाम चीज़ें जो है वो मेजरमेंट के साथ आपने इसमें शामिल करनी है। तो अब मैं अच्छे तरीके से चीनी को और अंडों को मैं अच्छे तरीके से मैं बीट कर लूँगा हैंड बीटर की मदद से। तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो जल्दी हो जाएगी। तो हैंड की बीटर की मदद से आप जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट जो अच्छी तरीके से आप इसको बीट करें। हाँ तो इधर मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई जो मैंने रख दी है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है ताकि कढ़ाई जो है ना वो आपकी नीचे से जले ना। अब इसके ऊपर मैं ये कटोरी रख दूंगा फ्री हीट होने के लिए, मैंने इसको रख दिया है। जब हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म होती है तो हम इसके लिए केक जो है वो तैयार कर लेते हैं। हाँ तो बिस्मिल्लाह में तो ये देखिए जी, मैंने इस तरीके से मैंने जो केक मोल्ड है वो मैंने ले लिया है। अगर आपके पास केक मोल्ड है ठीक है, अगर आपके पास सिल्वर का कौला है या स्टील का कौला है, जो भी घर में आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसी तरीके से कुकिंग आयल से मैं इसको मैं ग्रीस कर लूँगा। हाँ तो साइडों से मैंने अच्छे तरीके से कुकिंग आयल से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। तो आप इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास कापी का सादा कागज़ है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस तरीके से कागज़ इसके ऊपर लगा लेना है। बेशर्ते ये कागज़ जो है ना उसके ऊपर कोई लिखा ना हो। तो ये देखिए ये बिल्कुल बटर पेपर का ही काम देगी। तो अब इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप के साथ जो है ना वो ड्राई फ्रूट केक जो है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल घरेलू चीज़ों से बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार बनकर जो है ना वो तैयार होगा। तो ये देखिए जी मेरा तैयार होगा, साइड पे करता हूँ इसको। हाँ तो ये देखिए जी मेरे क्वांटिटी में ये डबल हो गया। तो ये देखिए जी हमें यही कंसिस्टेंसी जो वो चाहिए थी। ये देखिए माशाल्लाह क्वांटिटी में ये डबल हो गया। अच्छी तरीके से हमारे अंडे जो और चीनी है जो वो अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है 4 से 5 मिनट। अब इसमें मैं शामिल करूँगा, तब इसमें मैं शामिल करूँगा आधा कप मेरे पास कुकिंग ऑयल का, तो ये मैं शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं इसको फेंट लूँगा। हाँ तो इसमें जो है थोड़ी सी ड्रॉप्स जो है ये मेरे पास वनीला एसेंस के हैं, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा।
तो ये मेरे पास फूड कलर है जर्दा कलर, तो ये इसमें थोड़ा सा शामिल कर लूँगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इससे ज़रा कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने जी कुकिंग ऑयल डाल के हैंड बीटर से तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने जो फेंट लिया, तो माशाल्लाह ये देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको बीट कर लिया है, जो देखे माशाल्लाह। तो अब ये मेरे पास है 3 चम्मच मेरे पास है बादाम है, तो इसको मैंने ब्रीक ब्रीक जो है ना मैंने काट लिया है, तो ये मैं इसको शामिल कर दूँगा। बादामों वाला केक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेकरी स्टाइल में, बिल्कुल फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है 1 कप मैदा है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैंने 1 कप जो है वो मैदे का शामिल कर दिया, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों के साथ बीट कर लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर है आधा चम्मच, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से दोबारा फिर मैं इसको बीट कर लूँगा। तमाम चीज़ें मेरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं, तो अब बीटर का काम जो है वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया है। ये जो तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से मैंने बीट कर ली, तो माशाल्लाह आप चेक करें जी, ये देखिए जी, तो ये देखिए आप माशाल्लाह हर चीज़ जो मैंने अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट कर लिया है। तो अब मैं इसको शामिल करूँगा। तो अब मैं इसको सांचे में शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक का बैटर जो मैंने मोल्ड में शामिल कर दिया है, अब मैं इसको टैप कर लूँगा ताकि हमारे जो बबल्स हैं, एयर्स हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए मैं रख दिया था, तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरीके गर्म हो गई है। अब मैं जो बैटर तैयार किया था, तो ये मैं इसके ऊपर मैं रख दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर ओवन के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है ना वो मैं बेक करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर जी मैंने फ्राई पैन रख दिया है। तो जब तक मेरा केक तैयार होता है, तो केक के लिए मैं शुगर सिरप जो है ना वो मैं तैयार कर लेता हूँ। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये थोड़ी सी चीनी है, जितनी आपने चीनी शामिल करनी है उतना ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो ये देखिए जी, जितनी मेरे पास चीनी थी उतना मैंने पानी शामिल कर दिया है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चीनी को अच्छे तरीके से मैं जो है ना वो मेल्ट कर लूँगा। तो ये देखिए जी, मैं केक के ऊपर लगाने के लिए मैं शुगर सिरप जो है ना वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी सम्मान में रखे। देखिए जी, मेरा जो शुगर सिरप था वो बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। आप देखिए ये थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। तो ये देखिए आपने इस तरीके से चेक कर लेना। तो ये देखें अच्छे तरीके से, ये देखें हमारी उंगलियां जो आपस में चिपकना शुरू हो गई, तो ये गाढ़ा हो गया। तो अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी देखिए जी, मैंने इसको 40 से 50 मिनट का मैंने टाइम दिया था। तो ये देखिए अच्छे तरीके से जो मेरा केक है वो पक गया है। तो आपने इस तरीके से एक स्टिक ले लेनी है, आपने स्टिक आपने इसके ऊपर अंदर शामिल कर देनी है। तो अगर आपकी स्टिक ड्राई है, खुश्क है, तो समझ लें कि आपका केक जो है ना वो तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह स्टिक जो मेरी है ना वो बिल्कुल खुश्क है, तो मेरा केक जो है वो तैयार हो गया। तो अब मैं इसको निकाल लूँगा। तो बड़ी त्याग से आपने इसको निकालना है क्योंकि ये गर्म है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगा। ये देखिए जी, मेरे केक जो है वो मैंने नीचे उतार लिया था। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसको ठंडा कर लिया है। तो अब मैं इसके जो पेंदे हैं वो मैं लैदा कर लूँगा और इसको मैं सांचे से निकाल लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो इसके ऊपर मैं एक प्लेट जो है ना वो मैं रख दूँगा और इसको इस तरीके से पलट दूँगा। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें मेरा केक जो था वो ड्राई फ्रूट बादामों वाला बेकरी से बेहतर केक जो था वो मेरा बनकर तैयार हो गया। तो ये इसके ऊपर मैंने जो बटर पेपर के तौर पे कागज़ लगाया था इसको मैं उतार लूँगा। तो माशाल्लाह जी आप देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर मैंने कागज़ लगाया था वो मैंने उतार लिया है। और मैं इसको जो है ना वो मैं सीधा कर लूँगा। तो माशाल्लाह जी देखें जी, मेरा जो आज का केक था वो बनकर माशाल्लाह जी देखें जी तैयार हो गया। तो ये देखें आप चेक करें। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा बादाम गार्निश के लिए। तो ये देखिए जी, मैंने अपना निकाल लिया है। तो अब इसके ऊपर जी जो मैंने शुगर सिरप तैयार किया था जो मैं इसके ऊपर मैं लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास शुगर सिरप था वो मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है, लगा दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा। तो ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है। तो ये मेरे पास है अखरोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसके ऊपर काजू लगा रहा हूँ। तो आज का जो केक है बेकरी स्टाइल में ड्राई फ्रूट केक बहुत ही टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह जी। अभी तक इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ बादाम। ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, मेरा फ्रूट केक जो बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो अब मैं इसके ऊपर सजावट के लिए जी मेरे पास कागज़ की पट्टी जो मैंने बनाई थी जी, मैं इसके ऊपर इस तरीके से मैं लगा दूंगा। बेकरी स्टाइल में ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी थी, वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।